कि रूल 10 ही हमारे किस बारे में बात करता है। 10 ही हमारा बात करता है कि जो रूल 10 में हमने पढ़ा था कि जो वाद पत्र आपका लौटाया जा रहा था, इसलिए लौटाया जा रहा था कि आपने जो प्लांट दाखिल किया था वो गलत कोर्ट में दाखिल कर दिया था, इसलिए वो आपका प्लांट लौटा रहा था कि भाई इसको सही कोर्ट में लेके जाओ, इसलिए वो रूल 10 में लौटा रहा था। यहाँ पे 10 ये बात करता है कि अगर लौटाने के बाद जिस न्यायालय में उसको एक्चुअल जाना चाहिए, सही कोर्ट कौन सा है, उस कोर्ट में जाने के लिए डेट तय करने की शक्ति भी बात कर रहा है। समझिए रूल 1 हमारा बात करता है कि यदि किसी वाद में प्रतिवादी को उपस्थित, तो प्रतिवादी हाजिर है कोर्ट में, ठीक है, तो जो गलत कोर्ट है वो तय कर लेती है कि भाई जो आपका जुरिडिक्शन, मेरे पास जो जुरिडिक्शन है इस केस के लिए नहीं है और मैं इसे लौटा रहा हूँ, तो न्यायालय वादी को सूचना देगा मैं इसको लौटा रहा हूँ। यह सूचना मिलने के बाद जो वादी है ना तो उसकी अपील करेगा, प्लांट रिटर्न हो रहा है तो उसकी अपील करेगा या फिर उसका आवेदन करेगा। अगर आवेदन करेगा तो उसमें 3 बातें ध्यान रखेगा। 3 बातें कौन सी होंगी? प्लांट को मैं किस न्यायालय में लेके जाऊँ वो बताइए, जो उस न्यायालय में लेके जाना है उस तारीख को मेरे को हाजिर होना होगा वो भी बताइए, जैसे कि 1 सितंबर को आपको हाजिर होना है उस वाले न्यायालय में, ये भी आप आवेदन में बोलोगे। उस किस न्यायालय से? उस गलत वाले न्यायालय से जो आपको आपका प्लांट लौटा रहा है। ये 3rd हमारा कहता है कि ये रिक्वेस्ट भी आप करोगे कि उस तारीख की सूचना कि आपको 1 सितंबर को हाजिर होना है मेरे को, प्रतिवादी को, दोनों को दो, ये भी आपको उसी टाइम दे दी जाएगी। अब अगर इस कोर्ट ने, गलत कोर्ट ने आपको डेट दे दी है कि 1 तारीख को जाना है तो आपको हाजिर होना है, जो नया कोर्ट होगा जूनियर डिवीजन, जिसको एक्चुअल जुरिडिक्शन है उसकी, उसको द्वारा समन भेजने की वादी प्रतिवादी को जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमने पहले ही वादी प्रतिवादी को सूचना दे दी है। 3 हमारा कहता है कि वादी आवेदन करता है तो न्यायालय उस अदालत में पेशी की तारीख को तय कर देगा, तारीख को आपको हाजिर होना है। वादी प्रतिवादी को जो सूचना दी गई थी वही समन मान ली जाएगी, को दोबारा समन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 4 हमारा क्या बात करता है? जिस न्यायालय में प्लांट द्वारा प्रस्तुत किया जाना है यानी कि जूनियर डिवीजन, वहाँ प्रतिवादी को द्वारा समन भेजने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी भेजना चाहे तो विशेष कारण आपको लिखने होंगे। यह सूचना प्रतिवादी को समन मानी जाएगी। जो आपको यहाँ पर सूचना दे दी गई थी कि आपको 1 तारीख सितंबर को आना है, वो सूचना ही आपको यहाँ पर समन मान ली जाएगी। आपको जो जूनियर डिवीजन है आपका है, आपको जो सही कोर्ट है वो आपको द्वारा समन नहीं भेजेगा। रूल 5 हमारा क्या बात करता है? यदि वादी का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, जो आपने यहाँ पे सब रूल 2 में आवेदन किया था, यानी कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, प्लांट रिटर्न का ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसकी अपील नहीं की, आपने आवेदन कर दिया, भाई मेरे को सही कोर्ट बताओ, किस तारीख को आना है वही बताओ, दोनों को नोटिस दो किस तारीख को हाजिर होना है, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि गलत कोर्ट है और मेरे को सही कोर्ट बताओ, यहाँ पे आप मान रहे हो। जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है, वादी जो प्लांट की वापसी के लिए जो अपील कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं गलत कोर्ट में हूँ, मुझे सही कोर्ट बताओ। और आपको वहीं ऑब्जेक्शन करके अपील करनी थी, लेकिन आपने नहीं किया, आपने आवेदन किया, यानी कि आपने सही कोर्ट पूछा है, तो अब आप अपील नहीं कर सकते। सब रूल 5 हम पे यहाँ पे मना कर देता है। ये हमारा रूल 10A था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो पिछला अपन वीडियो पढ़ा था, CPC का ऑर्डर 7 अपन चल रहा था, और पिछली वीडियो अपन ने रूल 9 और रूल 10 कंप्लीट किया था, और आज की वीडियो में आज हम कवर करेंगे 10A और 10B। ठीक है, 2 रूल आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 2 रूल समझते हैं क्या है। तो हमारा फर्स्ट रूल है 10A, जो बात करता है कि वादपत्र लौटाने के बाद जिस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है उसमें पेशी की तारीख नियत करने की शक्ति है कोर्ट के पास। और जो वादपत्र लौटाया जा रहा है वो रूल 10 में हमने पढ़ा था। क्यों लौटाया जा रहा था? वादपत्र आपका इसलिए लौटाया जा रहा था कि जिस कोर्ट में आपने फाइल किया है अपना सूट, उसके पास जुरिडिक्शन नहीं थी, यानी कि वो सही कोर्ट नहीं था, इसलिए उसने आपका प्लांट वापस कर दिया था। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। अगर आपका प्लांट वापस किया जाता है तो अब वापस करेंगे तो उसमें क्या होगा, आगे एक्चुअल जो रियल कोर्ट होगा उसमें तो भेजा जाएगा ना। तो जिस न्यायालय में उसको एक्चुअल में जाना चाहिए था, उस न्यायालय में जाने के लिए और पेशी की तारीख, यानी कि कौन सी तारीख को आपको हाजिर होना है, वो भी बताने की शक्ति यहाँ पे कोर्ट के पास है। तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। सब रूल हमारा 1 कहता है कि यदि किसी वाद में, सिविल सूट में डिफेंडेंट उपस्थित है न्यायालय में, सिविल सूट फाइल किया, ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो कोर्ट है वो अभी आपको याद रखना है कि वो गलत कोर्ट है, जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन अब फाइल हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, डिफेंडेंट आ चुका है। ठीक है, जब मौजूदा न्यायालय, यानी कि जिस न्यायालय के पास अभी सूट आपका गया है, गलत न्यायालय, ठीक है, यह तय कर लेती है कि जो आपका प्लांट है वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, यानी कि उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है जो आपका सूट आप लेके आए हो। मेरे पास सिर्फ इतना अधिकार है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ती है, यानी कि मेरे पास उसका जुरिडिक्शन है ही नहीं। तो आपको दूसरे कोर्ट में जाना है जिसके जुरिडिक्शन में वो आता होगा। ठीक है, जिसके जुरिडिक्शन में ये कोर्ट आता होगा प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, तो उसे लौटाना होगा। तो न्यायालय वादी को सूचना देगा कि तुम्हारा प्लांट लौटाया जाएगा। ठीक है, मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, इसलिए सही जुरिडिक्शन वाली कोर्ट के पास आपको लेके जाना होगा, इसलिए मैं इसको लौटाऊंगा। ठीक है, आप सब रूल देखिए 2। यह सूचना वादी को मिल गई।
अब वादी अदालत में एक आवेदन करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि दोनों रूल यहाँ से कनेक्ट हैं। किस प्रकार कनेक्ट हैं बताऊँगा। वादी न्यायालय में आवेदन करेगा। क्या आवेदन करेगा? या तो वादी ऑब्जेक्शन कर दे कि जो आप लौटा रहे हो वो गलत तरीके से लौटा रहे हो, और फिर यहाँ से अपील कर दे सीधी अपीलेट कोर्ट में। और अगर अपील नहीं कर रहा है तो वो आवेदन करेगा। किस चीज़ का आवेदन करेगा समझिए। इस आवेदन में 3 बातें लिखेगा वादी। अब वो 3 बातें कौन सी होंगी? पहली बात है कि वह प्लेंट को आगे किस न्यायालय में दाखिल करे, ये वो बताएगा कि एक्चुअल कौन सा कोर्ट है वो हमें बताइए। तो जिस कोर्ट ने आपका गलत न्यायालय बोला है कि मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, उससे पूछेगा कि सही न्यायालय बताओ हमें। ठीक है। बी हमारा क्या कहता है, उससे ये रिक्वेस्ट भी करेगा उसी कोर्ट से जिसमें गलत अभी गया है कि न्यायालय उसी दूसरी न्यायालय में पेशी की तारीख भी तय कर दी। यानी कि जिस न्यायालय में आप हमें भेजोगे जो सही न्यायालय है, उसमें जाने के लिए हमें एक तारीख भी तय कर दो। जैसे कि 1 सितंबर को जाना है, तो एक तारीख को आप हमें तय करके दे दो, यही रिक्वेस्ट भी करेगा। और साथ में वह अनुरोध भी करेगा, एक रिक्वेस्ट और करेगा कि उस तारीख की सूचना कि 1 सितंबर को आपको हाजिर होना है, वादी को दे और प्रतिवादी को, दोनों को दे दे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है। यहाँ पे जो सूचना मिलने के बाद कोर्ट बताएगा हम तुम्हारा सूट वापस कर रहे हैं वादी को, और वादी के पास ऑप्शन है कि या तो अपील कर ले जो आपका प्लेंट लौट रहा है, या फिर उसमें आवेदन करे। आवेदन करेगा तो ये रिक्वेस्ट उसमें शामिल डालेगा। ठीक है। अब आते हैं सब रूल 3। यदि वादी आवेदन करता है, ये वाला आवेदन करता है, इसमें 3 पॉइंट डालता है अंदर। ठीक है। तो न्यायालय उस अदालत में पेशी की तारीख निश्चित करेगा जो जिस कोर्ट में आपका जाना है, एक्चुअल कोर्ट है जहाँ प्लेंट पेश किया जाना है। वादी प्रतिवादी दोनों को उस तारीख की सूचना दे देगा कि आपको 1 सितंबर को हाजिर होना है। ठीक है, सूचना दे देगा। कौन सा कोर्ट? जो गलत कोर्ट आपका अभी है प्रेजेंट में, जिसमें आपने फाइल किया प्लेंट। अब सब रूल 4 समझो। यह सूचना दी जाती है, कौन सी वाली सूचना? जो हम ऊपर हम ही जस्ट हमने पढ़ी है कि डिफेंडेंट वादी को उस तारीख को हाजिर होना है, ये वाली सूचना। जिस न्यायालय में प्लेंट दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि नए वाले कोर्ट में जो एक्चुअल कोर्ट है, वहाँ प्रतिवादी को द्वारा समन भेजने की ज़रूरत नहीं है। उस कोर्ट को डिफेंडेंट को द्वारा समन भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही जो पुराने वाले कोर्ट ने वादी प्रतिवादी को दोनों की सूचना की तामील कर दी थी, उसको बता दिया था कि आपको 1 सितंबर को हाजिर होना है उस नए कोर्ट में जो एक्चुअल कोर्ट है। तो अब दोबारा से समन की भेजने की नौटंकी तो नहीं करनी पड़ेगी ना कम से कम। ठीक है, तो ये करनी नहीं है। लेकिन जब तक अदालत कोई विशेष कारण ना समझ ले, अगर उसको लगता है कि कोई विशेष कारण है, हो सकता है वादी भूल गया हो या कुछ जो भी उसे विशेष कारण लगता है, तो न्यायालय उससे लिखकर समन भी कर सकता है। ठीक है। और आगे, यह सूचना प्रतिवादी के लिए समन मानी जाएगी। जो सूचना ऊपर दी गई थी वही सूचना प्रतिवादी के लिए समन मानी जाएगी। अब आपको दोबारा समन भेजेगा नहीं नया वाला कोर्ट। ठीक है। अब सब रूल 5 समझो। यदि वादी का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, कौन सा आवेदन? जो सब रूल 2 में आपने दिया था, ये वाला आवेदन। ठीक है। और अगर ये स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट हो गया, यानी कि अगर आप आवेदन दे रहे हो, आवेदन किस चीज़ का दे रहे हो कि हमें अगला कोर्ट बता दो और अगले कोर्ट में जाने के लिए हमें डेट बता दो और दोनों को नोटिस दे दो डेट का, ये 3 आप आवेदन में बोल रहे हो। और ये आवेदन आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जिस कोर्ट में आपने प्लेंट दाखिल किया था अभी, वो कोर्ट गलत है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, तभी तो ये आवेदन दोगे। ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत कोर्ट है, इसलिए सही कोर्ट में हमें भेज दो और कौन सी तारीख को जाना है हमें वो भी बता दो, तो अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, आवेदन दे दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि जो वादी प्लेंट की वापसी के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा फिर। ठीक है, क्योंकि उसने कोर्ट अपना प्लेंट वापस किया और आपने क्या किया, सूचना मिल गई आपको, मिलने के बाद वादी ने अपील नहीं करी बल्कि आवेदन दे दिया कि हमें दूसरा कोर्ट बता दो। तो अब अगर तुमने आवेदन दे दिया, उसके बाद तुम भाई कोई अपील नहीं कर पाओगे। किस चीज़ के लिए? प्लेंट की वापसी के लिए। इतना याद रखना बस। ये हो गया रूल 10A। अब इसका एग्जाम्पल भी समझ लो ताकि जल्दी क्लियर हो जाएगा। राम ने मुकदमा जिला कोर्ट में दायर किया, लेकिन मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन में जाना था, उसके पास जुरिडिक्शन था। प्रतिवादी श्याम पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। जब जिला कोर्ट ने प्लेंट को लौटाया और वादी को सूचना देगा, वादी आवेदन करेगा, प्लेंट सिविल जज जूनियर डिवीजन में जाएगा और वादी अगली किस्त की तारीख भी मांगता है कि हमें अगली डेट भी दे दी जाए। अब जब प्लेंट वहाँ दाखिल होगा, श्याम को फिर से समन नहीं भेजना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था
कि जब आपको पुराने वाले कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि 1 सितंबर को जाना है, तो आपको दोबारा समन भेजने की नोटिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी अदालत द्वारा दी गई नोटिस ही समन माना जाएगा जो आपने उसको बताया था, डेट बताई थी। ठीक है, तो ये हमारा सब रूल 10A हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो, बहुत सरल बताया है, इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी कमेंट कर सकते हो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, 10B पे। 10B हमारे किस बारे में बात करता है कि न्यायालय में प्लेंट लौटाए जाने पर अपीली न्यायालय की शक्ति कि वह बाद को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे। अब यहाँ पे अपीलाट कोर्ट के पास पावर चली गई है कि अगर अपीलाट कोर्ट के पास कोई अपील आती है, किसकी, जो आपका प्लेंट लौटा दिया था उसकी, तो अपीलाट कोर्ट क्या उसे सही कोर्ट के पास भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है, उसके लिए ये रूल है। समझो सब रूल बन क्या कहता है कि अगर किसी वादी ने अगर किसी वादी ने प्लेंट की वापसी के आदेश के खिलाफ में अपील कर दी है, कौन सी अपील, ये वाली, जैसे ही सूचना मिली कि आपका कोर्ट गलत है और आपको सही कोर्ट में जाना है, ये आपको वादी को बताया गया था पुराने वाले कोर्ट ने, जिसमें गलत कोर्ट में आपका सूट फाइल हुआ था, वहाँ पे आवेदन करना था, वादी को आवेदन करना था या फिर उसकी अपील करनी थी। इसलिए मैंने बोला था पहले कि इसको ध्यान से रखिएगा याद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लेंट की वापसी की जो अपील की गई है, प्लेंट की जो वापसी हुई है उसमें पुराने वाले कोर्ट जिसमें अपील गलत कोर्ट में चली गई थी उसने वापस कर दिया। अब आपने उसकी अपील की, ठीक है, अब अपीली न्यायालय उस आदेश को कंफर्म कर देता है। क्या कंफर्म कर देता है कि जो निचले न्यायालय का जो प्लेंट लौटाने का आदेश है वो सही है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अब तो आप कोई वही नहीं, मैटर नहीं होता यहाँ पे कि जब अपीलाट कोर्ट ने ही बोल दिया कि जो निचले कोर्ट ने आपसे बोला है कि ये एक्चुअल कोर्ट नहीं है, आपको जूनियर डिवीज़न के पास जाना है, सेकंड डिवीज़न उस जूनियर डिवीज़न के पास। ठीक है, आप अपन अपील में चले गए और अपील कोर्ट ने आपकी जो बाद पत्र रिटर्न की जो अपील की थी, उसने भी, अपीलाट कोर्ट ने भी उसको सेटिस्फाई कर दिया कि जो जजमेंट दिया है वो एकदम से सही है, ऑर्डर दिया है वो सही है और आपको जूनियर डिवीज़न में ही जाना है। ठीक है, तो ये अपीलाट कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। तो अपीली न्यायालय से वादी आवेदन कर सकता है। कौन सा आवेदन, वही आवेदन जो यहाँ पे आवेदन हम कर रहे थे, उसमें हम उस कोर्ट से आवेदन कर रहे थे जो हमें बता रहा था कि ये कोर्ट पर गलत है, आपको जूनियर डिवीज़न में जाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने सूट फाइल कर दिया है वो अपीलाट कोर्ट में गया है, फिलहाल अपील में गया है, और अपीलाट कोर्ट से भी आवेदनवादी कर सकता है कि यह डायरेक्शन दे सकता है कि प्लेंट को उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए जहां बाद मूल रूप से दायर किया जाना चाहिए था, यानी कि सेकंड डिवीज़न। ठीक है, जूनियर डिवीज़न। ठीक है, जूनियर डिवीज़न तो उस न्यायालय में दाखिल भेजने का, ट्रांसफ़र करने के लिए ये आवेदन देगा। कौन देगा, वादी देगा। उसमें कौन सी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे 3 पॉइंट लिख रहे थे, यहाँ पे भी देखो कौन से। एक तो कोर्ट पूछ रहा है कि कौन सा कोर्ट में जाना है, दूसरे में साथ ही उस न्यायालय में पक्षकारों की पेशी की तारीख भी पूछ रहा है, जैसे कि 1 सितंबर पूछा था और पहले बताया था। और यहाँ भी मान लीजिए 1 सितंबर बोल देता है कि 1 सितंबर को आपको हाजिर होना है उस जूनियर डिवीज़न में। ऐसे में उस न्यायालय को प्रतिवादी को द्वारा समन जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब वो डेट देगा आपको अपीलाट कोर्ट, उस समय वादी प्रतिवादी दोनों हाजिर होंगे, तो दोनों को अपील जो डेट है वो एक्चुअल दे दी जाएगी और बाद में जो जूनियर डिवीज़न है, जूनियर डिवीज़न है, उसको दोबारा से समन करने की ज़रूरत नहीं होगी वादी प्रतिवादी को। ठीक है, जब तक वह न्यायालय खुद कारण लिखकर ऐसा करने का आदेश न दे। अगर उस जूनियर डिवीज़न को लगता है कि इनको द्वारा समन भेजने चाहिए तो वो भेज सकता है, अगर उस कारण लिखेगा, लेकिन ठीक है। सब रूल 2 समझिए कि यह आदेश पक्षकारों की उन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा कि वे उस नए न्यायालय की जुरिडिक्शन पर सवाल उठा सकें। यानी कि जो जूनियर डिवीज़न है, अगर वो जूनियर डिवीज़न सही नहीं है तो ये आपका ऑर्डर है जो 10B में हो रहा है अपीलाट कोर्ट का, उस ऑर्डर, ये ऑर्डर 10B का ऑर्डर आपके उस नए जूनियर डिवीज़न में जो क्वेश्चन उठा सकते थे कि ये कोर्ट सही नहीं है, वहाँ जो ऑब्जेक्शन आप कर सकते थे, उसे करने से ये ऑर्डर रोकता नहीं है, ये रूल नहीं रोकता है। ठीक है, यह आदेश पक्षकारों के उन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा कि वे उस नए न्यायालय की जिसमें आपका जाना है जुरिडिक्शन पर सवाल उठा सकें। सवाल आप एक्चुअल में उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर आपको रोकेगा नहीं। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 10B।
अब इसका एक यहाँ भी क्लियर मैंने लिख दिया था कि क्लियर हो जाए, यानी केवल इस वजह से अपीली न्यायालय ने प्लेंट वाई को भेज दिया है कि ये आपका एक्चुअल कोर्ट है जूनियर डिवीज़न, तो प्रतिवादी यह अधिकार ख़त्म नहीं हो जाता कि वह बाय कोर्ट की जुरिडिक्शन को चैलेंज कर सके। तुम करना चाहो चैलेंज तो कर सकते हो, क्योंकि अपीलाट कोर्ट ने आपको बोला है बाई कोर्ट में जाना है। अब बाई कोर्ट आपको नहीं लग रहा है कि सही है बाई कोर्ट, ठीक है, तो वाई कोर्ट की जुरिडिक्शन सही नहीं है, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो, रोकेगा नहीं अपीलाट कोर्ट। अपीलाट कोर्ट का ऑर्डर उसको रोकेगा नहीं, ठीक है। अब एक और शॉर्ट नोट, यानी कि पूरा जी आपने जो राम कथा पढ़ी है, अगर पल्ले नहीं पढ़ रही है तो यहाँ से थोड़ा इजी करके समझ लीजिएगा, और जब भी आप रिवीजन करो तो 1.5x में इसको रिवीजन करिए, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। समझते हैं शॉर्ट नोट क्या कहता है। अगर प्लेंट गलत न्यायालय में दाखिल हो गया है और ट्रायल कोर्ट ने वापस कर दिया है, ठीक है, अपील करने पर अपील न्यायालय ने इस आदेश को सही मान लिया है, तो अपील न्यायालय के पास यह शक्ति होगी कि वादी को सही प्लेंट को सही अदालत में भेजने के लिए आवेदन ऑर्डर कर दे, उसमें एक डेट भी बता दे कि इस तारीख को आपको हाजिर होना है, ताकि दोबारा समन करने की प्रोसेस ना करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नए न्यायालय की जुरिडिक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई चुनौती देना चाहता है जो नए जुरिडिक्शन जूनियर डिवीजन वाले का, तो वो दे सकता है, कोई रोकता नहीं है। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, ठीक है, मान लो ए ने एक दीवानी सिविल कोर्ट एक्स में दायर किया, जबकि वाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आना चाहिए था। यहाँ पे कोर्ट एक्स ने प्लेंट लौटा दिया, ए ने अपील की, लेकिन अपीली न्यायालय ने भी इसे प्लेंट को सेटिस्फाई कर दिया, सही है। अब ए चाहे तो अपीली न्यायालय से कह सकता है कि वह प्लेंट को सीधे बाय कोर्ट को भेज दिया जाए, और वहाँ की तारीख भी मैं बता दूँ कि हमें किस तारीख को जाना है, जैसे कि 1 सितंबर को, ठीक है। ऐसा करने में जो वाई कोर्ट को दोबारा समन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि जो जूनियर डिवीज़न होगा उसको दोबारा वादी और प्रतिवादी को समन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमारा टर्न बी भी यहाँ पे क्लियर होता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो नहीं होगा, बहुत ईजी समझा दिया है। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी एक बार मैं 10A क्लियर कर देता हूँ कि रूल 10A हमारे किस बारे में बात करता है। 10A हमारा बात करता है कि जो रूल 10 में हमने पढ़ा था कि जो वाद पत्र आपका लौटाया जा रहा था, किस लिए लौटाया जा रहा था, क्यों आपने जो प्लेंट दाखिल किया था वो गलत कोर्ट में दाखिल कर दिया था, इसलिए वो आपका प्लेंट लौटा रहा था कि भाई इसको सही कोर्ट में लेके जाओ, इसलिए वो रूल 10 में लौटा रहा था। और यहाँ पर 10A बात करता है कि अगर लौटाने के बाद जिस न्यायालय में उसको एक्चुअल जाना चाहिए, सही कोर्ट कौन सा है, उस कोर्ट में जाने के लिए डेट तय करने की शक्ति भी बात कर रहा है। और समझिए रूल 1 हमारा बात करता है कि यदि किसी वाद में प्रतिवादी को उपस्थित, तो प्रतिवादी हाजिर है कोर्ट में, ठीक है, और जो गलत कोर्ट है वो तय कर लेती है कि भाई जो आपका जुरिडिक्शन, मेरे पास जो जुरिडिक्शन है इस केस के लिए नहीं है और मैं इसे लौटा रहा हूँ, तो न्यायालय वादी को सूचना देगा कि मैं इसको लौटा रहा हूँ। और यह सूचना मिलने के बाद जो वादी है या तो उसकी अपील करेगा, जो प्लेंट रिटर्न हो रहा है, या तो उसकी अपील करेगा या फिर उसका आवेदन करेगा। और अगर आवेदन करेगा तो उसमें 3 बातें ध्यान रखेगा। 3 बातें कौन सी होंगी कि प्लेंट को मैं किस न्यायालय में लेके जाऊँ वो बताइए, और जो उस न्यायालय में लेके जाना है उस किस तारीख को मेरे को हाजिर होना होगा वो भी बताइए, जैसे कि 1 सितंबर को आपको हाजिर होना है उस नए वाले न्यायालय में, तो ये भी आप आवेदन में बोलोगे उस किस न्यायालय से, उस गलत वाले न्यायालय से जो आपको आपका प्लेंट लौटा रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा कहता है कि ये रिक्वेस्ट भी आप करोगे कि उस तारीख की सूचना कि आपको 1 सितंबर को हाजिर होना है, ठीक, मेरे को और प्रतिवादी को दोनों को दो, तो ये भी आपको उसी टाइम दे दी जाएगी। अब अगर इस कोर्ट ने, गलत कोर्ट ने आपको डेट दे दी है कि 1 तारीख को जाना है और आपको हाजिर होना है, तो जो नया कोर्ट होगा जूनियर डिवीज़न, जिसको एक्चुअल जुरिडिक्शन है उस केस की, तो उसको दोबारा समन भेजने की वादी प्रतिवादी को ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमने पहले ही वादी प्रतिवादी को सूचना दे दी है। अब 3 हमारा कहता है कि वादी आवेदन करता है तो न्यायालय उस अदालत में पेशी की तारीख प्लेंट को तय कर देगा, किस तारीख को आपको हाजिर होना है, और वादी प्रतिवादी को जो सूचना दी गई थी वही समन मान ली जाएगी, आपको दोबारा समन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल 4 हमारा हम क्या बात करता है, जिस न्यायालय में प्लेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, यानी कि जूनियर डिवीज़न, वहाँ प्रतिवादी को दोबारा समन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी भेजना चाहे तो विशेष कारण आपको लिखने होंगे, ठीक है। यह सूचना प्रतिवादी को समन मानी जाएगी, जो आपको यहाँ पर सूचना दे दी गई थी कि आपको 1 तारीख सितंबर को आना है, वो सूचना ही आपको यहाँ पर समन मान ली जाएगी, और आपको जो जूनियर डिवीज़न है आपका है वो आपको जो सही कोर्ट है वो आपको दोबारा समन नहीं भेजेगा। सब रूल 5 हमारा क्या बात करता है, यदि वादी का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, जो आपने यहाँ पर सब रूल 2 में आवेदन किया था, यानी कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो प्लेंट रिटर्न का ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसकी अपील नहीं की, आपने आवेदन कर दिया कि भाई मेरे को सही कोर्ट बताओ और किस तारीख को आना है वही बताओ, और दोनों को नोटिस दो कि किस तारीख को हाजिर होना है, तो यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि गलत कोर्ट है और मेरे को सही कोर्ट बताओ, तो यहाँ पे आप मान रहे हो। तो जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो वादी
जो प्लेंट की वापसी के लिए जो अपील कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं गलत कोर्ट में हूँ, मुझे सही कोर्ट बताओ। और आपको वहीं ऑब्जेक्शन करके अपील करनी थी, लेकिन आपने नहीं किया, आपने आवेदन किया, यानी कि आपने सही कोर्ट पूछा है, तो अब आप अपील नहीं कर सकते। सब रूल 5 हम पे यहाँ पे मना कर देता है। तो ये हमारा सब रूल 10A था। कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।